ये बार बार जो है असत्य बोलना, ये आदत का हिस्सा बन गया। मैं शब्द बोल रहा हूं असत्य, जो फैक्ट्स नहीं है। पहली बात, शिमला कॉरपोरेशन का चुनाव जून के महीने में होना था और ये सच्चाई है कि इनकी ही एक काउंसलर जो है जाकर के इस पर चले गई, हाई कोर्ट में चले गई। हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन आई उसके मुताबिक है कि जब तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो ये इस प्रोसेस है और इसको इस पर फैसला नहीं आता तब तक के लिए वी कैन नॉट प्रोसीड फॉर इलेक्शन। लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश करते रहे। हमने तो यहाँ तक के व्यक्तिगत रूप से भी उनको आग्रह करने के लिए आदमी भेजे थे कि भी आप डिलिमिटेशन के इस प्रोसेस के लिए जो हाई कोर्ट में कही आप उसको विड्रॉ करिए। नहीं किया। हम समय पर चुनाव कराना चाह रहे थे, आगे से आगे डेट लगती और उसके बाद और लोग भी गए। दूसरे क्योंकि वार्ड बंदी जब डिलिमिटेशन की जब हो रही थी तो उसमें नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज किया था, वार्ड इंक्रीज किए थे, उस पर डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट के कारण जो है जब तक सेटल नहीं हुआ तब तक के लिए मामला जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस को जो है वो हमको रोकना पड़ा। अल्टीमेटली इतना लंबा होते होते हिमाचल प्रदेश में जो शिमला कॉरपोरेशन का जो टेन्योर था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद कंप्लीशन के बाद हमने इलेक्शन डेफर नहीं किए, डिले नहीं किए, हमने तुरंत जो है वहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। एक बात। और दूसरी बात, तब तक के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई और दोनों चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने से ओपिनियन लेने के बाद कि दोनों चीज़ें अब संभव नहीं है कि हम यहाँ पर कॉरपोरेशन के चुनाव भी कराएं और उसके साथ साथ में विधानसभा के चुनाव भी कराएं। ये संभव नहीं हो सकता है। और तब तक के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स हो गया विधानसभा के चुनाव का, और विधानसभा के चुनाव का जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया उसके बाद फिर आप कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं करा सकते थे, आपको विधानसभा के चुनाव के बाद ही कराने थे। ये है सच्चाई है जो मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पर बता रहे हैं वो फैक्ट्स नहीं है, मैं बता रहा हूँ जो सच्चाई है, ये है सच्चाई। चलिए रिकॉर्ड स्टेट हो गया। मुझे मालूम नहीं समझे क्यों आखिरकार इस सारी चीजों को लेकर चलिए द रिकॉर्ड हैज बीन स्टेटेड। और दूसरी बात क्या कही थी मैं? 6 बजे कौन गया? क्या आपके पास कोई तथ्य है कि हम 6 बजे सुबह जो है राज्यपाल महोदय जी के पास गए? एक बात। और अब 7:30 हो गया, फिर उसके बाद 10:30 हो जाएगा, फिर आगे 11 हो जाएगा, तो फैक्ट्स नहीं है ये। तीसरी बात ठीक है, बोलते हैं, हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, कुछ बातें जो है एक रिदम में बात करते करते निकल जाती है। हमने कह दिया कि नहीं बचेगी सरकार, आपकी सरकार बच गई, इसी पर आपको खुश होना चाहिए, इसकी आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। और जब तक आपकी सरकार है तब तक के लिए आनंदित रहना चाहिए। आने वाले समय के लिए हम कह रहे हैं, मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं सरकार के लिए दुआएं नहीं दे सकता, मैं बद्दुआएं भी नहीं दे रहा, लेकिन दुआएं भी नहीं दे सकता। आपकी सरकार की लंबी उम्र की कामना नहीं कर सकता, आपकी उम्र के लिए कर सकता, ये मेरा धर्म है विपक्ष के नेता के नाते। और ऐसी सूरत में अध्यक्ष महोदय, मैं कैसे बोलूंगा कि 2 साल के बाद आपकी सरकार आएगी? क्यों आएगी? आने ही नहीं देंगे तो पहली बात है, आने की गुंजाइश रखी आपने, हमने नहीं, हमारे कर्मों से नहीं, आपके ही का जो है वो जो कर्म जो है उसके कारण सरकार नहीं आएगी। अब जब हमारी सरकार आएगी तो हमने क्या गलत बोला कि हम रिव्यू करेंगे? मैंने अध्यक्ष महोदय यहाँ आप आज रिकॉर्ड पर लाना चाह रहा हूं, शरारत करना मुख्यमंत्री जी छोड़ दें, इससे कुछ फायदा नहीं होता। मैंने फैक्ट्स पर बात कही। बात कहां से शुरू हुई थी? बात हुई थी कि हिमाचल प्रदेश में 2000 से ज़्यादा संस्थान खुले हुए, चले हुए संस्थान
जो वीरभद्र सिंह जी ने खोले थे, धूमल जी ने खोले थे, जयराम ठाकुर ने खोले थे, बतौर मुख्यमंत्री हमने खोले थे, वो संस्थान आपने बंद किए। हमने कहा हम भी रिव्यू करेंगे। क्या गलत बोला? आपने अपनी टीम को, सोशल मीडिया की टीम को, सारी इसको बोल करके, और एक कर्मचारी है वो नेता बनना चाहता है, कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके बाद कहा कि ये तो ओपीएस के लिए बोला गया। ना ओपीएस का शब्द का इस्तेमाल किया हमने, ना हमने कोई किसी और के संदर्भ में हमने, ना ही हमने रद्द करने का फैसले की बात की। हमने कहा रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब ये नहीं होता कि बंद करेंगे। रिव्यू का मतलब है जो अच्छे फैसले अगर आपने लिए होंगे, लिए तो नहीं है आपने, लेकिन लिए होंगे अगर अच्छे फैसले, तो उनको कंटिन्यू कर जनहित में करेंगे। लेकिन अगर अच्छे फैसले जनहित के नहीं होंगे तो रिव्यू करेंगे। हमने क्या गलत बोला उसमें? और आपने पूरी टीम को लगा दिया है, पूरे सारी चीज को लेकर के ऐसा बोला, और काट काट करके ये बार बार जो है, एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की एक एजेंसी ने हायर करके रखी है, 4-5 पेज उनको दे रखे हैं, कोई बंदा दमदार, कोई जो है युवा जोश के ना, ऐसे करके, और जो सुबह से शाम तक हमारे खिलाफ 10-10 पोस्टें डालती है, गाली गलौज देती है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इस काम के लिए है मुख्यमंत्री जी, आपके योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, आपकी सरकार के अच्छे कामों का प्रचार करने के लिए। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इसके लिए नहीं है कि वो हमारे लिए गाली। एफआईआर दर्ज की, जिस आदमी ने एफआईआर दर्ज की उस अधिकारी को दूसरे दिन वहां से बदल दिया गया। ये सरकार का आदेश है। क्या आदेश है? कि आपको किसने कहा एफआईआर दर्ज करने के लिए? आईटी एक्ट के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज हुई, कार्रवाई। आपसे मेरी व्यक्तिगत रूप से भी बात मैंने कहा, यार इस निम्न स्तर पर मत जाइए, इससे आपका फायदा नहीं हो, आपको नुकसान होगा। क्योंकि जो गाली, जो भाषा वहां पर इस्तेमाल की जाती है, वो देवभूमि नहीं स्वीकार करती है। हिमाचल के लोग बोलते हैं, मुझे लिखते हैं लोग, दिमाग खराब हो गया, किसका हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन लिखते हैं लोग ऐसा कि भाई ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। हमने आपसे बात की कि आगे आप अपना प्रचार करिए, योजनाओं के लिए आप जो मर्जी करिए, लेकिन गाली देने के लिए आप उस एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही आपका और मैं दर में तो बात समझ में आती। लेकिन इन्होंने छेड़ा दिया तो छेड़खानी हुई, तो उसका मतलब उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, कोई वजह नहीं है, जमीनी स्तर पर कोई भी डिजास्टर के तहत काम नहीं हो रहा है। सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, पानी की स्कीमें टूटी हैं तो टूटी है, लेकिन पंचायत के चुनाव स्थगित करने के लिए, आगे करने के लिए डिजास्टर एक्ट का हवाला दे करके मैं समझता हूं